नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं योगेश आपका साथी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक की। और किसी भी परीक्षा के लिए इस जो मैं आपको टॉपिक आज कराने वाला हूं, इस टॉपिक से एक या दो का क्वेश्चन बनता ही बनता है। किसी भी एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है ये टॉपिक। हम बात कर रहे हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में। अंतरराष्ट्रीय संगठन में सबसे पहले हम बात करेंगे यूएनओ के बारे में दोस्तों। अच्छा, ये जो यूएनओ है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक, आप जानते हो जब भी कोई वार होता है, जब भी कोई युद्ध होता है, तो युद्ध के दौरान लगभग हर तरह से हानि होती है। चाहे वो जन की कह लीजिए, माल की कह लीजिए, किसी भी प्रकार की, हर तरफ से हानि ही हानि होती है। करोड़ों लोगों का उस टाइम फिर क्या हुआ था, नरसंहार हुआ था, ये आपको जानते हो दोस्तों। ऐसी स्थिति में एक ऐसे संगठन की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि विभिन्न देशों के बीच में जो मसले होते हैं वो बातचीत से समझाए जा सके, सुलझाए जा सके दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये जो तारीख है, ये जो लिखी हुई तारीख है, ये आपको ध्यान रखनी है। 24 अक्टूबर 1945 यूएनओ का जो है वो स्थापना दिवस है। अच्छा, ये ध्यान देना है कि उस टाइम पर 50 देश जो थे, उन्होंने क्या करा था, अधिकार पत्र पर शामिल हस्ताक्षर कर दिए थे, वो शामिल थे इसके अंदर। कितने देश? ये पूछा जाता है क्वेश्चन, 50 देश। और ये ध्यान रखना है, उन 50 देशों में से भारत का भी नाम था, तो भारत भी उनमें शामिल था दोस्तों। अच्छा, 51वें नंबर का जो देश बना वो आपको याद रखना है, पोलैंड। ये जो पोलैंड है, ये 51वें नंबर का देश बना। यहां पे मैंने आपको बताया गया है, देखो ये दिख रहा है जो आपको, ये इसका यूएनओ का हमारा ये सिंबल है। अच्छा, आगे बात करते हैं दोस्तों। बात करें फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये जो नाम है, ये असल में उस टाइम पर स्टार्टिंग में यूनाइटेड नेशंस के क्या रहे थे, ये इनके द्वारा ये स्थापित किया गया था, ध्यान रखना है। और ये कौन थे? यूएसए के राष्ट्रपति। ये उस टाइम पर यूएसए के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे दोस्तों। अच्छा, थोड़ी सी बात और करते हैं। असल में ऐसा नहीं है कि दूसरे युद्ध के बाद ही ये बात आई थी सामने। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उससे पहले भी, उसके बाद भी, पहले वर्ल्ड वार के बाद भी एक लीग की स्थापना हुई थी जिसका नाम था LOF, लीग ऑफ नेशंस। इसकी स्थापना होती है 10 जनवरी 1920। ऐसा नहीं है कि इस लीग के बनने से नुकसान हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। स्टार्टिंग में इसकी जो पकड़ थी वो अच्छी थी, बढ़िया थी, और कई सारे जो मामले थे वो बैठ करके सुलझाए जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करके इसकी पकड़ ढीली होती चली गई और ये पूरी तरह से बर्बाद हो गई, बेकार हो गई। तो ऐसे में फिर जो है वो दूसरा युद्ध हुआ, वर्ल्ड वार हुआ, 1939 से लेकर 45 तक चला, और फिर उसके बाद यूएन की स्थापना हुई दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की बातें समझ में आई होंगी। पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लीग ऑफ नेशन यानी कि LOF, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, जेनेवा में है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। कब चला था पहला वर्ल्ड वार? कब हुआ था जो फर्स्ट वाला था? तो आपको याद रखना है 1914 से लेकर के 18 तक, और 1920 में इसकी स्थापना हो गई थी दोस्तों। तारीख ना भी आप याद रखें, सन याद रखना है 1920। यूएन के अगर सदस्य पूछ ले जाए कि इसमें कितने सदस्य हैं दोस्तों, तो इसमें ध्यान रखना 193 सदस्य हैं। और जो 193 नंबर का जो सदस्य है वो कौन है दोस्तों? सूडान। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और न्यूयॉर्क में भी किस स्थान पर? मैनहट्टन द्वीप। इसे मैनहट्टन द्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए LOF का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो वो जेनेवा में है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप बताओगे न्यूयॉर्क में है दोस्तों। इसमें सदस्य कितने हैं? 193। और इसमें 51वें नंबर का कौन था? पोलैंड था। स्टार्टिंग में 50 शामिल हुए थे, 50 लोगों ने हस्ताक्षर करे थे। ध्यान रखना, अधिकार पत्र पर, यूएनओ के अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो 50 थी, उसमें भारत भी शामिल था। और 51वें नंबर की बात कर ली जाए तो वो पोलैंड था दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में। ध्यान रखना है, अगर इसके हेडक्वार्टर के लिए पूछ ले जाए कि जमीन किसने दी थी या जमीन कैसे आई थी, तो आपको ध्यान रखना है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉकफेलर। तो रॉकफेलर ने ये जमीन दान में दी थी, जहां पर न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। ये ध्यान रखना है आपको। और इसको बनकर, जो ये बनकर तैयार हो गया था 1952 में।
किसका हेडक्वार्टर की बात करें, देखो स्थापना देखो कब हुई थी 1945 में, लेकिन जब इसका हेडक्वार्टर बना तो 1952, यानी कि 7 साल के बाद इसका हेडक्वार्टर बनकर के तैयार हुआ दोस्तों। अगर इसके लैंग्वेजेस की बात कर ली जाए कि कौन कौन सी इसकी भाषाएं हैं, तो भाषाओं में दोस्तों आपको याद रखना है इंग्लिश है और साथ में फ्रेंच है, इन 2 भाषाओं का याद रखना है। बाद में और भी भाषाएं शामिल करी गई, जैसे कौन कौन सी, चीनी भाषा, अरबी भाषा, रशियन और स्पेनिश। इसमें हिंदी नहीं है, ध्यान रखना है आपको। चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश कैसे याद रख सकते हो, CARS, कार्स, CARS। तो मेरे ख्याल से ये आपके याद रहेगा कार्स के नाम से, CARS, चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश, इंग्लिश और फ्रेंच। मेरे साथ साथ दोस्तों याद करते चले आप, ऐसा नहीं है कि आप इसे जाकर के बाद में याद करेंगे, आपको ये सब कुछ मेरे साथ साथ याद करना है। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। यस, कुछ गड़बड़ी? चलिए बात करते हैं आगे। यूनाइटेड नेशंस, अगर इसके बात करें चार्टर की कि इसमें कितने चार्टर हैं, तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, इसमें 19 चार्टर हैं, या आप कह सकते हो इसमें कितने अध्याय हैं। अध्याय के बारे में आप समझते हो, चैप्टर कह लीजिए आप, कितने हैं, 19 चैप्टर हैं या फिर 19 चार्टर हैं या फिर 19 चार्टर हैं, ये भी आप याद रख सकते हो। अगर टोटल आर्टिकल पूछ ले जाए कि कितने आर्टिकल है इसके अंदर, तो ये 11 है, और हर बार क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, यूएनओ में कितने आर्टिकल है, टोटल आर्टिकल्स की संख्या कितनी है, 11 है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले जाए यूएनओ में टोटल जो है वो चार्टर कितने हैं, तो 19 चार्टर है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चार्टर को आप अध्याय से समझ सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। इस यूएनओ के यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर अंगों की बात कर ली जाए कि कितने अंग हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों 6 अंग हैं इसके। हालांकि स्थायी अभी आजकल 5 अंग जो है वो कार्य कर रहे हैं और 1 अंग जो है वो अब कार्य नहीं करता है, बंद कर दिया है, स्टॉप हो चुका है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है दोस्तों। चलिए इसके बाद आगे की थोड़ी सी बात करते हैं। जो पहला अंग है इसका वो महासभा है दोस्तों। महासभा जनरल असेंबली के नाम से जाना जाता है, इतनी बात आप याद रखोगे दोस्तों। जनरल असेंबली। दूसरे की बात करी जाए सुरक्षा परिषद। तीसरे की बात करी जाए आर्थिक व सामाजिक परिषद। चौथे की बात करी जाए परन्यास परिषद। 1994 से ये कार्य नहीं कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। 1994 में इसने कार्य करना बंद कर दिया था दोस्तों, परन्यास परिषद। आपको अच्छी तरह से याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परन्यास परिषद जो कि यूएनओ का एक अभिन्न अंग है, कब से कार्य करना बंद कर दिया है, तो आप बताओगे 1994 से। 5वें नंबर की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसको आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे। आपको ध्यान रखना है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेग में है, और हेग कहां पड़ता है, नीदरलैंड में। बाकी अगर पांचों की बात करें, इसकी और इसकी बात करें और लास्ट वाले की बात करें, सचिवालय की बात करें, तो इन पांचों के हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चों, ये आपको याद रखना है। ये आपके न्यूयॉर्क में ही है, ये आपको ध्यान देना है, न्यूयॉर्क में ही है। लेकिन अगर बात करी जाए किसकी, उच्च न्यायालय या फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करी जाए, तो ये हेग में है इसका, और हेग कहां पड़ता है, नीदरलैंड में पड़ता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं यहां तक आपके बात समझ में आई होगी। थोड़ी सी आगे बात करते हैं बच्चों महासभा के बारे में। ये जो महासभा है इसको एक चीज कहा जाती है, क्या कहा जाता है, स्मॉल पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। स्मॉल पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, विश्व की लघु संसद कहा जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएनओ के किस भाग को, किस ऑर्गन को विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी झिझक नहीं होना चाहिए बताने में, किसको कहा जाता है, तो यह कहा जाता है महासभा को, इंग्लिश में कहते हैं जनरल असेंबली दोस्तों। यह भी पूछा जा सकता है कि इसकी बैठक कब होती है, तो ध्यान रखना है प्रति वर्ष इसकी बैठक होती है दोस्तों। हर साल इसकी बैठक कब होती है, सितंबर के जो तीसरा मंगल होता है, हर साल सितंबर महीने के तीसरे मंगल से लेकर के दिसंबर के बीच तक, दिसंबर के मध्य तक। तो ये दिसंबर तक कह लीजिए या दिसंबर के मध्य तक। यहां तक आपके बात समझ में आई होगी दोस्तों। अच्छा, बात करते हैं कि इसके अध्यक्ष, तो ध्यान देना है दोस्तों। वैसे आपको बता दूं कि इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है, 21 इसके अंदर उपाध्यक्ष होते हैं। एक एक पॉइंट को नोट कर सकते हो दोस्तों आप मेरे साथ साथ, अभी के अभी जो मैं बातें बता रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप पूरे निष्ठावान होकर के इनको सुन रहे होंगे, अच्छी तरह समझ रहे होंगे। बस आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है और हर बात को नोट करते चलना है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे के सारे मैंने यहां पर लिखे हुए हैं और वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने इसलिए लिए हैं पहले, ताकि मैं कोई मेन टॉपिक जो है वो छूट ना जाए मेरा, मैं आपको बताने से कहीं चूक ना जाऊं। तो ध्यान रखना है, इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन बनना है दोस्तों आपका। एक अध्यक्ष होता है इसके अंदर, 21 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। 7 जो इसकी समितियां होती हैं, समितियों के मुख्य जो अध्यक्ष होते हैं वो भी इसके
ये सारे के सारे इसके मेंबर होते हैं। आपको ध्यान रखना है किसकी बात करी हमने, महासभा की। इसको क्या कहा जाता है, विश्व की लघु संसद के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। चलिए, मेरे ख्याल से इतनी बात आपके समझ में आई होगी। बैठक मैंने आपको बताई कब होती है, सितंबर के तीसरे मंगलवार से लेकर के दिसंबर के मध्य तक। सितंबर के तीसरे मंगलवार से लेकर के दिसंबर के मध्य तक दोस्तों। इतनी बातें जो मैंने आपकी अभी तक बताई हैं, एक बार इनको रिपीट करते हैं, देखते हैं आपको कुछ याद हुआ है कि नहीं हुआ है। आप मेरे साथ साथ फिर से रिपीट करेंगे, जल्दी एक शॉर्ट फटाफट करते हैं, जल्दी जल्दी। चलिए देखिए, स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945। किसकी, यूएनओ की। किसके बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। 50 देश शामिल हैं, इनमें से भारत भी शामिल है, ये मैंने आपको बता दिया है। 91 नंबर का देश पोलैंड है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके जो स्टार्टिंग में किसने बनवाया, किसने था, कौन स्टार्टिंग स्थापित किसने कराया था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नाम से आपको याद रखना है। कौन थे, यूएसए के राष्ट्रपति हैं, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1939 से लेकर के 45 तक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कितने देश शामिल हैं, तो 193 देश शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो कहां पर है, तो आप बताओगे दोस्तों न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क में और उस स्थान का नाम पूछ लिया जाए तो आप बताओगे मैनहट्टन द्वीप। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इससे पहले एलओएफ की जो है वो स्थापना हो चुकी थी। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद हुई थी दोस्तों। और कब हुई थी, 10 जनवरी 1920 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ रहे तो जेनेवा में है। और ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1914 से लेकर के 1918 तक चला था दोस्तों। उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी एलओएफ की। इतना हमने बता दिया। लैंग्वेजेस मैंने आपको बता दी कौन कौन सी हैं, इंग्लिश है और फ्रेंच है। इसके अलावा आपको कार्स याद रखना है, चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश। इतनी बातें आपके समझ में आई होगी दोस्तों। चलिए आगे की बात करते हैं। फिर मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने भाग हैं, टोटल 6 भाग हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन ऑफ चार्टर, इसके अगर चार्टर की संख्या पूछ ली जाए, चैप्टर की संख्या पूछ ली जाए तो वो 19 है दोस्तों। और अगर इसके अंदर टोटल आर्टिकल की संख्या पूछ ली जाए तो वो 11 है दोस्तों। आगे की बात करते हैं, महासभा के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जिसके अंदर से क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो है आपका सुरक्षा परिषद। इसे इंग्लिश में सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जाना जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से। चलिए, सिक्योरिटी काउंसिल में ध्यान रखना है, कुल अगर इसका नाम पूछ लिया जाए, जैसे मैंने अभी बताया कि विश्व की लघु संसद के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बताओगे दोस्तों महासभा को। इसको असेंबली, जनरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल को किस नाम से जाना जाता है, इसको दुनिया का पुलिसमैन। तो क्वेश्चन क्या बनता है पेपर में, दुनिया का पुलिसमैन इनमें से किसको कहा जाता है, तो आप बताओगे। उसमें वो 5-6 पार्ट आपको दे देगा, 4 पार्ट दे देगा, एक पार्ट इनमें से गायब कर देगा, कुछ कैसे भी करके क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको ध्यान देना है सुरक्षा परिषद या फिर सिक्योरिटी काउंसिल। इस सिक्योरिटी काउंसिल को कहा जाता है दुनिया का पुलिसमैन। इसके अलावा दोस्तों अगर इसमें पूछ लिया जाए कितने सदस्य हैं टोटल, तो आपको याद रखना है टोटल सदस्यों की संख्या इसमें 15 है दोस्तों। 15 सदस्य हैं, उनमें से 5 सदस्य स्थायी हैं और 10 सदस्य जो है वो अस्थायी है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो हमारे पास 10 अस्थायी सदस्य हैं उनमें भारत शामिल है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, आपका जवाब होना चाहिए भारत उसमें शामिल है। तो भारत 10 असदस्य देशों में शामिल है और भारत इसमें 8 बार क्या रह चुका है, ये इसमें अस्थायी जो है वो सदस्य रह चुका है 8 बार। सबसे ज्यादा बार पूछ लिया जाए कौन अस्थायी सदस्य रह चुका है, तो आपको याद रखना है जापान। जापान पूरे 11 बार रह चुका है। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों। अगर स्थायी सदस्यों की बात करें तो स्थायी सदस्य इसके अंदर 5 हैं। वो कौन कौन से हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। फ्रांस, मैंने आपको फ्रांस बताया, ब्रिटेन बताया, अमेरिका, रूस और चीन। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन आपको याद रखने हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन दोस्तों। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इनके पांचों के पास वीटो पावर है। जो इसमें स्थायी देश हैं शामिल, जो इसके स्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर होती है। जो अस्थायी होते हैं उनके पास वीटो पावर नहीं होती है। वीटो पावर से तात्पर्य मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। सपोज करो एक घर में 5 भाई हैं और 5 भाई में से 4 भाई एक पक्ष में है, किसी एक पॉजिटिव पक्ष में है, लेकिन एक भाई वो उस काम को करने के लिए मना कर रहा है, तो वो लागू नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि एक ने अगर मना कर दी तो 5 को हाँ करनी पड़ेगी, 5 उसके पक्ष में होने चाहिए, तब वो रूल लागू होता है, तब वो बिल बनता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है दोस्तों। तो ध्यान रखना, वीटो पावर आपके समझ में आई होगी। इसके अलावा ये जो अस्थायी सदस्य हैं 10, इनमें से इनकी प्रत्येक 2 वर्ष के बाद महासभा के द्वारा, महासभा मैंने आपको बताया था जनरल असेंबली, इसके द्वारा क्या होती है, इसके द्वारा इसका चयन किया जाता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है दोस्तों। अच्छा, इसके लिए कितने बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत इसमें चाहिए होते हैं, ध्यान रखना।
और भारत जो है वो कितनी बार अस्थायी सदस्य रह चुका है? 8वीं बार। अभी 8वीं बार है, कब से कब तक है? ध्यान रखना, 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक। तो 2022 तक भारत 8वीं बार है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। मैंने आपको बताया सर्वाधिक कौन रह चुका है, तो सर्वाधिक आपको याद रखना है, सर्वाधिक जापान रह चुका है। कितनी बार? 11 बार दोस्तों। चलिए, मेरे ख्याल से इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी। एक बात और समझाने की थी, वो बात यह है कि यूएन की जो 8वीं अध्यक्ष बनी थी, कब बनी थी? 1953 में, 1953 में, 1953 में दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। 1953 में अध्यक्ष रह चुकी है विजय लक्ष्मी पंडित। अब ये विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? ये विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी, ये आपको याद रखना है। और ये भारत की तरफ से थी, लेकिन यूएनओ की अध्यक्ष रह चुकी हैं। ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। गर्व से ज्यादा ये इतना ध्यान रखना है आपको कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनकी बुक्स आपको याद रखनी है, 2 बुकें हैं इनकी। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पूछा जा सकता है, किसकी बुक है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। और एक ही याद रखना है, द इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन है ये किसकी बुक है? तो आपको ध्यान रखना है, इवोल्यूशन ऑफ इंडिया, ये किसकी बुक है दोस्तों? ये भी किसकी है? विजय लक्ष्मी पंडित की। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, देखिए महासभा हमने आपको बता दिया। महासभा के अध्यक्ष के बारे में बात करी जाए, किसका वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? तो महासभा का वर्तमान में अध्यक्ष है अभी कसाबा कोरोसी, कासाबा कोरोसी। तो ये आपके याद रहने वाला है, कसाब्स के नाम से आप याद रख सकते हो। मुंबई हमला हुआ था 2008 में, नवंबर के महीने में, आपको अच्छी तरह से याद होगा। बहुत सारे उस टाइम पर जो ताज होटल मुंबई में आतंकवादियों ने जो था वो ताज होटल पर कब्जा कर लिया था उस टाइम पर, आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो उसमें कसाब नाम का एक आतंकवादी मुंबई पुलिस ने जो है वो जिंदा पकड़ लिया था, ये आपको याद रखना है। तो उसका नाम था कसाब। तो आपको इसका नाम ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं। और कौन है ये ध्यान रखना है। मैंने आपको क्या बताया अभी भी कि कसाबा कोरोसी जो है ये हंगरी के हैं, और ये अभी वर्तमान में से क्या है? अध्यक्ष हैं। कौन से नंबर के हैं? तो ध्यान रखना है 77 नंबर के दोस्तों, 77 नंबर के ये क्या है? अभी इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, कहां के? हंगरी के हैं। इससे पहले कौन था? अब्दुल्ला शाहिद। ये जो अब्दुल्ला शाहिद है ये कहां के थे? मालदीव के हैं। और अगर पूछ ले जाए कौन से नंबर के थे, तो ये 76 नंबर के थे। अभी 77वें नंबर के इसके अध्यक्ष अगर पूछ ले जाए तो कौन है? कासाबा कोरोसी है। और अगर आपसे पूछ ले जाए इससे पहले कौन था, तो अब्दुल्ला शाहिद, ये 76वें नंबर के थे, ये मालदीव के थे दोस्तों। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपके समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं। सुरक्षा परिषद के बाद आता है आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद, इसके बारे में आपको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 54। इसमें 54 सदस्य हैं, ये आपको वर्तमान में आपको याद रखना है कि वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 54 है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, सुरक्षा परिषद रहता है। इसके बाद आगे बात करें परन्यास परिषद, जो कि अब बंद हो चुका है, इसके बारे में कुछ हम ज्यादा पढ़ेंगे नहीं अब। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय मैंने आपको बताया इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हैग, नीदरलैंड। इसके बारे में भी ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं है दोस्तों। बात करते हैं सचिवालय की। अब ये जो सचिवालय है, सचिवालय का जो प्रमुख होता है, ध्यान रखना है, महासचिव होता है दोस्तों। कौन होता है? महासचिव। और ये पूछ लिया जाए कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 5 वर्ष के लिए। इसका जो कार्यकाल रहता है दोस्तों, कितने वर्षों के लिए रहता है? 5 वर्षों के लिए रहता है। ये आपको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना है, अच्छी तरह से दिमाग के अंदर बिठा के रखना है। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इनको नोट करना प्रारंभ कर दीजिए दोस्तों। अभी भी समय है, बहुत कुछ तैयारी की जा सकती है। चलिए बात करें आगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर इसके पूछ लिया जाए कि पहले प्रमुख कौन थे, यानी कि पहले महासचिव, हर बार महासचिव से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो आपको यह याद रखना है पहले महासचिव का नाम कौन था? ग्लेडविन जेब। ये जो ग्लेडविन जेब है, असल में मैंने आपको बताया कि जब किसकी यूएनओ की स्थापना हुई थी, स्थापना के समय पर कोई उस टाइम पर कोई अध्यक्ष नहीं था, कोई सचिव नहीं था, कोई कुछ नहीं था। उस टाइम पर जब कार्यकारी जब उस टाइम पर रखा गया था तो कह दिया गया था कि 24 अक्टूबर से लेकर के 1 फरवरी 1946 तक कौन रहे थे उस टाइम पर? ग्लेडविन जेब। और उसके बाद जो पहला चुना गया था वो ध्यान रखना है त्रिगवेली। ये आपको याद रखना है दोस्तों, त्रिगवेली। क्या है इसका नाम? त्रिगवेली। ये त्रिगवेली जो थे ये नॉर्वे के हैं और इन्होंने क्या करा था? इस्तीफा दे दिया था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो इस्तीफा दे देने वाले कौन से थे? तो आपको याद रखना है त्रिगवेली नॉर्वे के थे। इसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डेग होमरसोल्ड है, डेग होमरसोल्ड, इनको मरणोपरांत तो आपको ध्यान रखना, मरणोपरांत इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है दोस्तों। तो मरणोपरांत पूछ लिया जाए यूएनओ के उस व्यक्ति का या उस महासचिव
का नाम बताइए जिन्हें मरणोपरांत नोबेल प्राइज मिला था। तो आप नाम बताओगे होमर सोल्ड दोस्तों, डैग होमर सोल्ड। ये कहां के रहने वाले थे? स्वीडन के थे। 1961 में हवाई दुर्घटना के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है दोस्तों। इसके बारे में और भी अंतरराष्ट्रीय संगठनों का पूरा जितने भी इनके क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं आगे की वीडियो में जारी रखूंगा। आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और बिना सब्सक्राइब करे कहीं मत जाना दोस्तों। धन्यवाद।